जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 26 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 26 सितंबर के दिन। 26 सितंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड शिट मैन, ये क्या हुआ करता है? किसकी फीलिंग ऐसी होती है? किसको इतनी जल्दबाजी चाहिए? एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 26 सितंबर के दिन। कोई तो है जो बड़ी स्पीड में है। चलिए जी, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए भी एक एक कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स 26 सितंबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है डेथ की। ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ रही है। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि या तो आप लोग टेम्परेंस हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ आप लोग बैलेंस में आ चुके हैं, अवेकेंड हो चुके हैं। आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं, एंजेलिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, बहुत प्योर हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में आपको बहुत सारे जैसे हार्ड टाइम से गुजरना पड़ा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपने देखी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने सारी दिक्कतों से लेसन सीखे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बगैर सीखे आगे बढ़ जाते हैं, तो वो पूरी ज़िंदगी अवेकेंड नहीं हो पाते हैं। लेकिन क्योंकि आप अवेकेंड हो चुके हैं, आप जैसे आपके ऊपर एंजल की इतनी ब्लेसिंग है कि लिटरली मुझे आप ही एंजल दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि भाई आप लोगों में से कुछ लोग अर्थ एंजल हों, कुछ लोग ऐसे हों जो इस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करते। मतलब कि ये बड़ी हाईफाई बात हो गई, लेकिन आपको लेसन जो भी सिखाए गए हैं आपने सीख लिए हैं। ओके, एंड सीखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। ओके, एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है, तो आपका जैसे रिबर्थ हुआ है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई फेज़ ऐसा आया जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, आपको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी, लेकिन अब आपका रिबर्थ हो गया है। अब आप लोग बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में वापस आ गए हैं, आपने कमबैक किया है, आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एंड मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी पैटर्न, कोई ऐसी हैबिट, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में अपने किसी लव्ड वन को खोया है, जिसके बाद आपने बहुत तगड़े स्ट्रगल के बाद अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। किसी रिश्ते को खोया है आपने, डिवोर्स हो गया है आपका, उसके बाद आप बदल गए। ओके, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ है जिसके बाद आपके अंदर बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। ओके, मतलब जैसे लोगों को लग रहा होगा जैसे आप ये, या आपको भी लग रहा होगा कि आप ये दूसरी लाइफ जी रहे हैं, एक ही लाइफ में दो लाइफ जीना। ओके, यहाँ पे साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 13, 3, 2, 4, 1, 9, 5 एंड 8। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो फिर वो नहीं आ रहे हैं। ओके, क्योंकि डिवोर्सी ऐसा नहीं होता है कि डिवोर्सी पर्सन कभी वापस नहीं आता है, आते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल सी चीज़ है वापस आ जाना। ओके, स्पेशली अगर उन्होंने शादी नहीं की है तब भी कुछ पॉसिबिलिटी है। शादी अगर कर ली है तो आप मान लीजिए वो नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है जो आपके, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपको सच्चाई के साथ आपकी ज़िंदगी में एक सॉलिड कमिटमेंट देने, शादी करने के लिए आपसे आ रहा है। ओके, यस, ये पर्सन या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी के हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में दो ऑप्शन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में
कहीं न कहीं से हो सकता है ये डिवोर्सी हों कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपकी अगर सेकंड मैरिज है तो इनकी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं या आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, या फिर आपके बारे में गॉसिप हो रही है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपके कुछ आपके जान पहचान के पर्सन भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में, आप ही की लोकेलिटी में रहते हैं, एंड ये आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। यस, गॉसिप कर रहे हैं आप पैसे के बारे में, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ गए हैं उस बारे में, या तो ये आप ही के मतलब कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, कोई ऐसा पर्सन जैसे कि आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके अच्छे जान पहचान में, जो आप ही की फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंसान बदल गया है या इसके अंदर इतना चेंजेस कैसे आ गए हैं। मुझे गॉसिप वाली, यस, ये मुझे तो यही दिख रहा है कि ये किसी से बात कर रहे हैं कि इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली ये जगल कर रहे हैं, या तो फिर आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें अभी इनकी लाइफ में ठीक नहीं है, अप डाउन चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, एंड इन्होंने आपको ऑफ़र देने की कोशिश की है, लेकिन आप शायद ऑफ़र सारे के सारे मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ऑफ़र नहीं है, 3 ऑफ़र और रखे हैं, लेकिन आपका दिल हट गया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं, जैसे साधु संत, जैसे कि आपने अकेले रहने का ठान लिया हो। यहाँ पर 3 2 5 9 9 10, यस, ये पार्टनर तो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि या तो आप लोग हर्मिट हो गए हैं, जैसे बिल्कुल साधु संत हो गए हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखी हैं कि आपने इनसे मना क्यों किया। यस, इन्होंने आपको ऑफ़र दिया है लेकिन आप इंटरेस्टेड शो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर हर्मिट मोड में आ गए हैं, कंटम्पलेशन कर रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गड़बड़ किया, मेरी तरफ से क्या कमी रह गई, इस तरह की फीलिंग यहाँ पे दिख रही हैं। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है, तो जिस दिन आप ये रीडिंग, जिस डेट की रीडिंग है या जिस दिन देख रहे हैं उस दिन आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई आपकी ऐसी चाहत, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा टारगेट, कोई चीज़ ऐसी जो आपने ड्रीम देखा था, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ को कंप्लीट बना रहा है, मतलब आप दिल से खुश होने वाले हैं। ओके, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने वाली है, कोई ब्लॉकेज था वो ख़त्म हो गया है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आप बहुत खुश रहने वाले हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है। ये कार्ड पेज ऑफ बैंड, जब पैसा आता है ना तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड उनके अंदर जो है एक अलग ही किस्म की एनर्जी फील होती है। तो यहाँ पे पेज ऑफ बैंड आ चुका है। नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ पे पड़ता है, हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे चीज़ से। ओके, तो जब आप फाइनेंशियली इतने खुश होंगे तो नो डाउट आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहेगी, एक एंथुजियाज्म रहेगा, एंड आप अपनी लाइफ में चीज़ों को और अच्छे तरीके से करने के लिए मोटिवेट फील करेंगे। ओके, चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था पहले। थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी के चक्कर में या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ओके, मजाक उड़ाया था, किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाया था, एंड यस, इनको दिख रहा है कि जैसे अब आप उनको इजीली माफ़ नहीं करेंगे, आप बदला ले रहे हैं इनसे, आप इनको वही दिन दिखा रहे हैं जिन्होंने कभी आपको दिखाए थे। इनको, आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे अब आपने किसी चीज़ की फ़िक्र करना छोड़ दिया है। ओके, जैसे फ़कीरी आ गई है आपके अंदर, क्योंकि दो दो कार्ड ऐसे आए थे, एक हर्मिट का आया था, एक टेम्परेंस का। दोनों कार्ड ही फ़कीरी को शो करते हैं, जैसे किसी इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि क्या मेरा है, क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है, इस तरह की फीलिंग। ओके, तो मतलब एक लिमिट होती है हर इंसान की, वो कितनी है ये डिफरेंट होती है, लेकिन एक लिमिट होती है, इंसान झेल झेल के बिल्कुल उसका कचूमर निकल जाता है, तो फिर वो कहता है भाड़ में जाए सब कुछ। अब मुझे किसी की ना शक्ल देखनी है, ना मुझे किसी का वेट करना, ना मुझे किसी के इंतज़ार में पागल होना है।
अब जो होगा देखा जाएगा। तो वो वाली एनर्जी में मुझे लगता है कभी कभी पार्टनर लोग आपके इतना परेशान कर लेते हैं कि फिर इंसान के लिए मैटर नहीं करता है, फिर वो वही इंसान ऑफ़र देने आता भी है तभी भी इच्छा नहीं होती है। वो वाली कंडीशन मुझे आपकी दिख रही है। या फिर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, अब आपको जैसे लोगों की सच्चाई, लोगों के असलियत सामने आ चुकी है, तो अब आपने सब कुछ छोड़ दिया है कि जिसको आना है आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं आएगा। ओके, आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। मे भी इनकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं, या फिर ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, इस वजह से इनको फील हो रहा है कि अगर आपके साथ शादी हो जाए तो फिर इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। 9 to 11 ये भी हो सकता है कि इनको आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। 11-11 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ये तो आ रहे हैं बहुत स्पीड से। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं है, अब क्लियर कट बात कर लेने में ही खैरियत है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ सेट हो जाएं। ओके, तो ये बहुत स्पीड से आ रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी फील हो रही है इनको। यस, ये भी देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार थोड़ा सा फाइनेंशियली टच लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में आ रहे हैं आपके पास। हम्म, कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो चलो उनके पास चलते हैं, अपना भी कल्याण हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब आई डोंट नो कि आपके पार्टनर इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ओके, इनकी अर्थ एनर्जी भी हो सकती है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि जो अर्थ एनर्जी होती है वो थोड़ी ज़िद्दी होती है। टॉरस जो होते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये ज़िद्दी किस्म के, ढीठ किस्म के होते हैं कि जो ठान लिया फिर वो छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर आप इनको नो कर रहे हैं तो आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि अब चाहे कुछ हो जाए, मुझे तब तक मना के रहना है जब तक ये पर्सन शादी के लिए मान नहीं जाता। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। ओके, हर चीज़ को गलत ही नहीं समझना चाहिए। यस, तो आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे कि वाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस। आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको बताएंगे कि इनकी इंटेंशन कोई गलत नहीं है। आप इनको गलत क्यों समझ रहे हैं। फिर से 9 नंबर आ गया है। 9 नंबर विश फुलफिलमेंट भी आप ले सकते हैं। 9 नंबर आप हर्मिट भी ले सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर अब आपसे क्लियर कट बात करके रहेंगे कि आखिर आप क्यों इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्या है आपके दिल में, मतलब क्लियर कट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आएँ तो मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी को छोड़ भी देंगे अगर आपने कहा तो। ओके गाइस, जय माता दी।